नमस्कार। प्रदेश के झांसी और जैसा कि आप जानते हैं कि खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ जो बहुत ही कम समय में सत्ता में स्थापित भी हो गया। पार्टी का नाम है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बिहार में शुरुआत हुआ जन्म, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अब उनका वर्चस्व और लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां और महासभा भी कर रहे हैं। इसी सिलसिला में अभी आए हैं वीरांगना झलकारी बाई के पावन धरती पर, और भोजला में 4 अप्रैल को शौर्य स्वाभिमान महासभा का आयोजन किया जाएगा। और मेरे साथ बात करने के लिए है इंडियन राकेश वर्मा जी। पहले आप किस पार्टी में थे? क्योंकि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 2025 का जन्म है और आपकी पार्टी अब विस्तार हो रही है पूरे देश भर में, जैसा चर्चा देखते हैं। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के विषय में क्या कहते हैं और कैसे लगता है कि 2017 में चुनाव है, कैसे स्थापित कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? ये तमाम सवाल के साथ जुड़ेंगे। लेकिन वीरांगना झलकारी बाई का 6ठी पीढ़ी के जो वंशज हैं भी करेंगे, लेकिन इनसे जानते हैं। मंडल अध्यक्ष हैं झांसी का, तो स्वागत करते हैं सर मेरे चैनल में आपका। सबसे पहले तो सर सहायक बंदगी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप थोड़ा अपना परिचय बताएंगे? मैं राकेश वर्मा उर्फ राकेश मामा। अच्छा, आप मामा जी क्यों लगाते हैं? मामा जी इसलिए लगाते हैं कि 30-35 साल से पहले मैं अपनी बहन के मोहल्ले में निवास करने आया था। अच्छा, खुशीपुरा मोहल्ला पड़ता है जो। तो मैं गांव में मेरा जन्म हुआ था, गांव से मैं यहाँ पढ़ने आया था। तो बहन के अगल बगल जो किराए से उन्होंने दिलाया था, तो वहाँ मामा मामा लोग मोहल्ले में कहने लगे, तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर एक हमारे मामा की लड़की जो कि बंगला घाट मोहल्ले में झांसी में, उनका जो लड़का था सतीश जतारिया, जो कि पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक सतीश जतारिया और मैं दोनों लोग पढ़ते थे, साथ में व्यवसाय किया, फिर साथ में राजनीतिक सामाजिक काम भी किया। तो क्योंकि मामा की लड़की हमारी बहन हुई ना, तो उस आधार पर उनके साथ रहने से, पूर्व विधायक सतीश जतारिया के साथ रहने से भी लोग मामा मामा कहने लगे, और इधर पहले से भी मामा मामा कहते थे। तो पूरी झांसी क्या पूरे देश भर में जहाँ जहाँ मेरे परिचित के लोग हैं, मैं अगर राकेश वर्मा बोलूं तो लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन राकेश मामा अगर बोल दिया तो निश्चित है कि वो समझ जाएंगे कि कौन है। चलिए, ये तो परिचय था, इनके उपाधि नाम है मामा जी, इसलिए इनके बताया कि किस प्रकार से, हालांकि सभी व्यक्ति का एक उपाधि नाम होता है, लोग देते हैं, और इन्होंने इनका नाम मामा जी रखे हैं। देश भर में जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ तो लोग कहते हैं जगत मामा भी है। लेकिन अब चलते सवाल से जुड़ते हैं। 4 अप्रैल को शौर्य स्वाभिमान महासभा का आयोजन किए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर, इसके पीछे उद्देश्य हमारा समाज को जागरूक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से हमारा समाज आगे बढ़े, एकता हो। इसके अलावा हम अपने महापुरुषों को और वीरांगनाओं को, शहीद पुरुषों को, अपने समाज के लोगों को याद करके हम अपने समाज के अंदर संदेशा देना चाहते हैं कि हम लोग भी एक समय राजपाट करने वाले राजा हुआ करते थे। आज के इस दौर में हम लोग बहुत नीचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो समाज के लोगों से और इस प्रोग्राम के आधार पर जो हमारा झांसी के कोरी समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया है और दे रहे हैं कि आप जो है वीरांगना झलकारी बाई का बलिदान दिवस पर
एक बृहद रूप में यहाँ कार्यक्रम करें। उसके आधार पर हम लोगों ने प्लानिंग किया और प्लानिंग के तौर झांसी में जहां हमारी वीरांगना माता का जन्म हुआ था, वहां पर ये महासभा के रूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग एकत्रित होने जा रहे हैं। चलिए, तो वीरांगना झलकारी बाई की शहादत दिवस पर ये शौर्य सम्मान स्वाभिमान महासभा का आयोजन किया जा रहा है और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे महापुरुषों को आने वाले हमारे पीढ़ी पढ़े जाने किस प्रकार से हम पहले राजपाट चलाते थे और कैसे हम अपने एक एकता का परिचय भी देते थे। और उस समय कहा जाता है कि अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिए थे झलकारी बाई और उन्हीं का वंशज हैं। लेकिन क्या आपकी राजनीति की स्थिति वर्तमान में मौजूदा में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जब से आई है आपके प्रदेश में, आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या लोगों में क्या एक उत्साह है और इससे पहले क्या सोचते थे? सर, इसके पहले मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा, विभिन्न पदों पर भी पार्टी का पदाधिकारी रहा और 1984 के पूर्व मैंने मानवर कांसीराम साहब को सुना था। अच्छा। तो उनसे प्रभावित होकर के मैं उनके साथ जुड़ा था। बाद में 1984 में उन्होंने पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी। तो इसके आधार पर उसके विचारधारा को समझकर उनके मिशन से मैं जुड़ा रहा और अभी 2025 दिसंबर तक मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही रहा। इसी दौरान हमको पता लगा कि बिहार में एक शख्सियत उभर के आई है, उनका नाम है इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, शॉर्ट में बोलते हैं आईपी गुप्ता, जो कि हमारे कोरी समाज में विभिन्न स्टेटों में विभिन्न उपजातियों के नाम से जाने जाते हैं। उसी आधार पर बिहार में भी हमारे समाज के श्री आईपी गुप्ता, जो कि सरनेम लगाते हैं आईपी गुप्ता, उनका पान समाज से वो आते हैं जो कि अनुसूचित जाति से है और उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का निर्माण किया है और उन्होंने अपने संघर्ष में जीवन को इस कोरी समाज के लोगों को जगाने के लिए त्याग करने का निर्णय लिया है। चलिए।